उस पार्क के बारे में ये पहला निवेदन नहीं है, मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है कि वहाँ की ऑलमोस्ट सारी राइड्स जो हैं वो टूटी हुई हैं और वो इतनी बुरी तरह टूटी हुई हैं कि बच्चों को लगने का खतरा है। इससे ना बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट, हम जैसे सब एक्टिविस्ट को ये लगता है कि इसमें हर चीज़ में कट है, तो क्यों नहीं रिपेयर करवाई, क्यों नहीं राइड करवाई, क्योंकि आपका प्रायोरिटी नहीं था, आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। आपका प्रायोरिटी था पूरा टूटे, उसको हम पूरा रिप्लेस करेंगे और बड़ा सेटअप लेकर आएंगे। ये लोग इन्वायरमेंट के बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्योंकि जो चीज़ रिपेयर हो सकती थी जब आप उसको नया खरीदते हैं, यू आर लीडिंग टू अ इकोलॉजिकल मेस। बिकॉज अभी वो जितना भी जो राइड्स हैं जो फाइबर की बनी हुई हैं या मेटल की बनी हुई हैं, ये स्क्रैप में जाएंगी। These are people who are trying to destroy us in every which way. तो लोगों को इनको सबक सिखाना चाहिए by voting in that direction, और जो ऐसे नगर सेवक लेकर आओ जो इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे। अगर आप सत्ता में रहकर भी नहीं करवा सकते तो फिर आप साइड पे बैठिए, हम किसी और को लेकर आते हैं जो करवा लेगा। आपको हमने निवेदन देने के लिए नहीं भेजा था, हमने आपको लड़ने के लिए भेजा था। अगर आपकी पार्टी नहीं करवा रही थी तो आपको उसी समय पार्टी से साइड हो जाना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप सत्ता के भोगी हैं, आप सत्ता भोगते रहे, आपने एंजॉय किया। अभी आप बोल रहे हैं हम 7 साल से ट्राई कर रहे थे, हम 10 साल से ट्राई कर रहे थे। लोगों को देखना चाहिए, जो लोग नए नए प्रोजेक्ट बार बार लॉन्च कर रहे हैं ना, उनसे डरना चाहिए। बिकॉज नए नए प्रोजेक्ट का मतलब हुआ ओल्ड प्रोजेक्ट छोड़ दिए। वही सेक्टर में आप देखें, अभी सागर विहार रिडेवलपमेंट की बातचीत चल रही है, इनको दिखता नहीं है कि बगल में राइड्स टूटे हुए हैं। पिछले सप्ताह हमने वाशी सेक्टर 8 स्थित उद्यान के बदहाल स्थिति को उजागर किया था, जहां बच्चों के खिलौने टूट चुके हैं, जगह जगह पर फर्श उखड़ा पड़ा है, रेलिंग टूटी हुई है एवं पिछले कई सालों से इस उद्यान की स्थिति बदहाल है। मगर स्थानिक नगर सेविका इस ओर ध्यान नहीं दे रही, ऐसा आरोप लगाते हुए अब सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने इस समस्या की ओर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें निवेदन सौंपा। द मेट्रो से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दे उठाए, जो इस प्रकार है। पालिका द्वारा चीजों का रखरखाव किए बिना नई चीजों के निकाले जाते हैं टेंडर। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि वाशी स्थित वीर सावरकर उद्यान में बच्चों के लिए लगाए गए खिलौनों की अभी यह हालत नहीं हुई है, काफी सालों से ऐसी ही हालत है। मगर न ही नवी मुंबई महानगर पालिका एवं न ही स्थानिक पूर्व नगर सेविका ने इस पर ध्यान दिया। शायद वे इस फिराक में हैं कि नई चीजें बिठाने के लिए मोटी रकम वाले ठेके निकले। उस पार्क के बारे में ये पहला निवेदन नहीं है, मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है कि वहाँ की ऑलमोस्ट सारी राइड्स जो हैं वो टूटी हुई हैं और वो इतनी बुरी तरह टूटी हुई हैं कि बच्चों को लगने का खतरा है। कई ओकेजन्स में ऐसा हुआ है कि हम लोग उस एरिया में अक्सर वॉक करने जाते हैं, क्लीन अप के अलावा तो जाते ही जाते हैं। तो जब हमने देखा है वहाँ पे बच्चे आए, राइड्स की कंडीशन देख के पेरेंट्स डर जाते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते, बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं, उन कितने डिसअपॉइंटेड होके जाते हैं। और उसी जगह पे आप एक पेट पार्क खोल रहे हैं। पेट पार्क ज़रूरत है सिटी की, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि बच्चों के अगेंस्ट पेट पार्क, तो फिर प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं। बिकॉज हमारी जितने भी बच्चों से रिलेटेड फैसिलिटी हैं वो तो पहले दुरुस्त कीजिए। लेकिन हम इंक्रीजिंगली नोटिस कर रहे हैं नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, और ये अभी की शिकायत नहीं है, मेरी कई सालों से पुरानी शिकायत है कि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज़ वन कॉर्पोरेशन जहाँ पे रिपेयर करने का कल्चर थोड़ा कम है। तो ये वेट करते हैं, जैसे भी अगर आप फुटपाथ देखें तो अगर छोटे छोटे रिपेयर्स रेगुलरली करते रहें तो शायद चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ये इनकी कोशिश होती है पूरा टूट जाए फिर पूरा रिप्लेस करेंगे। हर चीज में कट के लिए रखरखाव पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया कि केवल कट के लिए उद्यानों में खिलौनों का रखरखाव नहीं किया जा रहा। स्थानिक पूर्व नगर सेविका पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ
उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। इससे ना बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट, हम जैसे सब एक्टिविस्ट को ये वो लगता है कि इसमें हर चीज़ में कट है। नहीं तो आप मेरे को बताइए, जो चीज़ आराम से रिपेयर हो सकती थी, जिसको ठीक किया जा सकता था, उसको आप क्यों इस सिचुएशन तक लाएंगे? और इसमें जो नगर सेवक लोग रहे हैं, इन्होंने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये जनता को सोचना चाहिए। क्योंकि एनएमएमसी वाले क्या कर रहे हैं, वो मुझे अगर दिख रहा है तो इनको नहीं दिख रहा है, इनको भी देखना चाहिए था। ये राइड, बाय द वे, ये राइड 6 महीने पहले नहीं टूटी, बिकॉज ये सवाल उठेगा कि हमारा टर्म खत्म हो गया। ये राइड्स कई सालों से टूटी हुई हैं, ये तब की टूटी हुई हैं जब ये लोग टर्म में थे। तो क्यों नहीं रिपेयर करवाई, क्यों नहीं राइड करवाई? क्योंकि आपका प्रायोरिटी नहीं था, आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। आपका प्रायोरिटी था पूरा टूटे, उसको हम पूरा रिप्लेस करेंगे और बड़ा सेटअप लेकर आएंगे। पर्यावरण के संदर्भ में बड़ी बात करने वाले पर्यावरण के विरोधी। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि पर्यावरण के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें करने वाले खुद पर्यावरण विरोधी है। इसीलिए अब नवी मुंबई की जनता को ऐसे नगर सेवक चुनकर पालिका में भेजने चाहिए जिनमें अकाउंटेबिलिटी हो। ये लोग, मैं एक बहुत सीरियस एक्विजिशन कर रहा हूँ, ये लोग इन्वायरमेंट के बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉयर्स हैं। क्योंकि जो चीज़ रिपेयर हो सकती थी, जब आप उसको नया खरीदते हैं, यू आर लीडिंग टू अ इकोलॉजिकल मेस। बिकॉज अभी वो जितना भी जो राइड्स हैं, जो फाइबर की बनी हुई हैं या मेटल की बनी हुई हैं, ये स्क्रैप में जाएंगी। जो चीज़ आप रिपेयर करके आप पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि इनके जो नेता लोग हैं और इनके जो एनएमएमसी ऑफिशियल्स हैं, ये लोग, इनका इम्पैक्ट क्या है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी सोसाइटी के ऊपर। दीज आर पीपल हु आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अस इन एवरी विच वे। तो लोगों को इनको सबक सिखाना चाहिए बाय वोटिंग इन दैट डायरेक्शन, और जो ऐसे नगर सेवक लेकर आओ जो इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे। स्थानिक पूर्व नगर सेविका पिछले 10 सालों से होल्डिंग पॉन्ड का मुद्दा हल करने में रही विफल। वाशी सेक्टर 8 के होल्डिंग पॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए रोहित मल्होत्रा ने कहा कि वाशी स्थित होल्डिंग पॉन्ड का मुद्दा कई सालों से प्रलंबित है, लेकिन स्थानिक नगर सेविका वो मुद्दा हल करने में नाकाम रही है एवं सिर्फ आयुक्त को निवेदन देने का काम कर रही है। उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि पूर्व नगर सेविका सत्ता के भोगी है। मैं बहुत केसेस में सुना है कि हम पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। मतलब लड़ रहे हैं मतलब क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे हैं क्या? मतलब ये देश की आज़ादी लड़ रहे हैं क्या? आपने कितनी बार इस मुद्दे को स्ट्रांगली उठाया है कॉरपोरेशन में, पालिका में? आपने कितनी बार ये इशू उठाया है? आप कॉरपोरेटर, आप जाते हैं कमिश्नर के साथ, बाकायदा ऐसे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं। आपकी नीयत ही नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, आपकी नीयत है प्रॉब्लम को ज़िंदा रखने की, ताकि आप ये बार बार बता सकें सबको कि हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। सेक्टर 8 का जो होल्डिंग पॉइंट है, तो जनता बोलती है हम 10-10 साल से ट्राई कर रहे हैं। अरे ट्राई हम कर रहे हैं, ट्राई रोहित मल्होत्रा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोहित मल्होत्रा इज़ ए नॉर्मल सिविल सिटीज़न। हम लड़ सकते हैं, हम हर जगह आवेदन दे सकते हैं। अगर आप सत्ता में रहकर भी नहीं करवा सकते तो फिर आप साइड पे बैठिए, हम किसी और को लेकर आते हैं जो करवा लेगा। आपको हमने निवेदन देने के लिए नहीं भेजा था, हमने आपको लड़ने के लिए भेजा था। अगर आपकी पार्टी नहीं करवा रही थी तो आपको उसी समय पार्टी से साइड हो जाना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप सत्ता के भोगी हैं, आप सत्ता भोगते रहे, आपने एंजॉय किया। अभी आप बोल रहे हैं हम 7 साल से ट्राई कर रहे थे, हम 10 साल से ट्राई कर रहे थे। ये कौन सा है? ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये तो मतलब अभी मेरे को बताइए, अभी कोई भी आदमी जो इस वीडियो देख रहा है, मेरे को सिर्फ इतना बताइए, कोई भी महान से महान क्रिकेटर भी हो, अगर वो 10 इनिंग्स फेल करता है तो 11वीं इनिंग में आप चांस देते हैं क्या उसको? हाँ, वो भी आपको वही बोलेगा आवेदन देके बाकायदा कि मैं 10 इनिंग से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 15 इनिंग से ट्राई कर रहा हूँ। भैया ट्राई करने के मार्क्स नहीं होते यहाँ पे होते हैं अचीवमेंट करने के। ऑल दीज पीपल हु आर मेकिंग दीज टॉल क्लेम्स, हम ये करवाने की कोशिश कर रहे थे, करवाने के कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पे। आप सत्ता में बैठे थे, आपका काम था करवाना, और अगर करवाने में आप सक्षम है तो देन इन दैट केस आप साइड पे बैठिए, दूसरा कोई करवाएगा। उद्यान विभाग के बिल पास करने वाले अधिकारियों पर मामला दर्ज करे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज उद्यान की हालत खस्ता है, मगर फिर भी उनके बिल पास हो रहे हैं। संबंधित ठेकेदार का ठेका रद्द करना चाहिए। साथ ही जो अधिकारी उद्यान विभाग के बिल मंजूर करवा रहे हैं उन पर मुकदमा चलना चाहिए, ऐसी मांग रोहित मल्होत्रा ने की। इनका इंटेंशन नहीं है, यू नो देयर इज एन इंग्लिश सेइंग स्टिच इन टाइम रिपेयर्स 9। ये तो बोलते कपड़ा ही पूरा चेंज करेंगे भाई, हम तो चाहते हैं पूरा जर्जर हो जाए, बर्बाद हो जाए। बेसिक
वीड ग्रास के अंदर वीड्स उगे हुए हैं, आप उसको हटा सकते थे। इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है आपके पास गार्डन डिपार्टमेंट का, तो जो आदमी भी उनका कॉन्ट्रैक्टर है उसको निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसको निकाल भी देना चाहिए, उसका पैसा रोक लेना चाहिए और ऊपर से उसके ऊपर केस अलग ठोकना चाहिए। एंड हु इज़ पासिंग दोज बिल्स? गार्डन डिपार्टमेंट में जो भी आदमी उनके बिल्स पास कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दो। पैसा जनता का है, जनता अकाउंटेबिलिटी मांगेगी, आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज ये गार्डन्स हम लोगों ने इसके ऊपर हम लोग इतना खर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग यूज़ कर पाएँ, और अगर हम ही ना यूज़ कर पाएँ तो उसका मतलब क्या हो गया? ये एनएमएमसी, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, कमिश्नर एंड एनएमएमसी ऑफिशियल्स आर ओनली कस्टोडियंस, मालिक नहीं है ये लोग, मालिक हम लोग हैं। सिटीजन्स ऑफ द सिटी आर द ओनर्स ऑफ द सिटी। कमिश्नर तो आज हैं, कल चले जाएंगे। ऑफिशियल्स का क्या है? वो तो तनख्वाह पाने वाले, वेतन पे काम करने वाले लोग हैं, इनका कहाँ से सिटी हुआ? तो अगर ये हमारी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो इनको इनके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो नगर सेवक आते हैं फिर वो ऐसे आने चाहिए जो इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाए महापालिका में। और आज की डेट में जो लोग बैकडोर से अपने नेताओं को लाके उनके साथ फोटोएं खिंचवा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि उनको यूज़ करके काम क्यों नहीं करवा सकते सिटी का। सागर विहार का सुशोभीकरण जनता के पैसों की फजूल खर्ची। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि सागर विहार को सुशोभीकरण नहीं बल्कि पार्किंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां शनिवार एवं रविवार के दिन शाम के समय बड़ी संख्या में गाड़ी पार्क की जाती है, जिस कारण गाड़ियों के आवागमन में काफी दिक्कतें होती है। मगर इस और पूर्व स्थानिक नगर सेविका का कभी ध्यान नहीं गया, ऐसा भी उन्होंने कहा। लोगों को देखना चाहिए, जो लोग नए नए प्रोजेक्ट बार बार लॉन्च कर रहे हैं ना, उनसे डरना चाहिए, बिकॉज नए नए प्रोजेक्ट का मतलब हुआ ओल्ड प्रोजेक्ट छोड़ दिए। वही सेक्टर में आप देखें, अभी सागर विहार रीडेवलपमेंट की बातचीत चल रही है, इनको दिखता नहीं है कि बगल में राइट्स टूटे हुए हैं? उनको दिखता नहीं है वारुंगल केंद्र को पेंट हुए ज़माना हो गया? वो अभी पूरी टाइल्स पूरी निकली हुई हैं, वहाँ पे वारंगुल केंद्र बना दिया, लेकिन बुजुर्गों के चलने के लिए ठीक तरीके से जगह नहीं है। हाँ, तो ये ये लोगों को देखना चाहिए ना। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप सागर विहार रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज की डेट में सैटरडे शाम को टर्न करने के लिए गाड़ी को दिक्कत होती है। वहाँ से किधर है पार्किंग? आपने सोचा? लेकिन आपको काम नहीं, देखो पार्किंग बनाने में कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा ना, पार्किंग बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा वो डेवलप हो जाएगा, उसमें 2 करोड़ का खर्चा है। सब कुछ यहाँ पे पैसे की बात है, सब कुछ पैसे की बात है। पीपल शुड टेक दीज इनिशिएटिव्स फ्रॉम दीज पीपल। हम लोगों को दे दो जगह, हम लोग रीडेवलप करते हैं उसको। लेट्स मेक इट अ सिटीजन्स इनिशिएटिव। मैं एक चैलेंज से बोल सकता हूँ, जिस पे आप 2 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, सिटीजन्स करेंगे ना, हम लोग वही सेम चीज़ 40 लाख रुपये में करके देंगे आपको, आपसे बेटर, क्योंकि वो हमारी जगह है, हम ओनर हैं। फ़र्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।